स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्सरसाइज 9.4 फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। देखिए 1 से लेकर 10 तक के डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए हैं। इन इक्वेशंस के लिए आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन वो होता है उसमें उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं जितने की गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव रहता है। जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव रहता है उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, sec square x tan y dx plus sec square y tan x dy is equal to 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। देखो उसमें dy और dx आपको दिख रहा है। इसको dx से यदि डिवाइड कर दे आप तो ये dy by dx आ जाएगा। और किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव dy by dx या इस टाइप की चीजें दिखाई दे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है। और उसने बोल भी दिया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए अभी अपने पास में 3 तरीके हैं, 3 फॉर्मेट है डिफरेंशियल इक्वेशन के। पहला फॉर्मेट है dy by dx is equal to f of x। इस टाइप का फॉर्मेट रहता है तो dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, दोनों साइड का इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेते तो सोल्यूशन आ जाता है। एक फॉर्मेट अपने पास में है dy by dx is equal to f of y। ये f of y वाले को dy के साइड में ले आते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन f of y dy हो जाता है और इधर dx का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेते हैं तो सोल्यूशन आ जाता है। और एक फॉर्मेट अपने पास में है dy by dx is equal to f of x into f of y। इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म या सेपरेटिंग द वेरिएबल। वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, इसमें x वालों को dx के साइड ले आते हैं, y वाले को dy के साइड। तो ये f of y है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं और ये dx को f of x की तरफ कर देते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो जनरल सोल्यूशन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अभी कोई फॉर्म अपने को दिख नहीं रहा, तो इसको ऐसा सॉल्व करो कि लेफ्ट साइड में आपका केवल dy by dx दिखाई दे और राइट साइड में कुछ दिखाई दे। फिर अपन डिसाइड करेंगे कि तीनों में से कौन सा फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए sec स्क्वायर x tan y dx है और ये sec स्क्वायर y tan x dy। अपने को dy by dx बनाना है तो ये वाली टर्म को मैं यहीं पे रख देता हूं और ये फर्स्ट टर्म को इधर शिफ्ट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा आपका which implies sec स्क्वायर y tan x dy is equal to, इसको यही रख दिया मैंने और ये वाली टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो माइनस हो जाएगी, माइनस sec स्क्वायर x tan y और ये dx। ऐसा कर दिया मैंने। अब ये dy को यहीं रहने दो, ये वाले dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाते हैं, सब इनटू में है, और ये वाले sec स्क्वायर y tan x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका which implies dy by dx is equal to, ये माइनस इधर ही है, ये वाली टर्म लिख दो और उसके अपॉन में इसको लिख दो sec स्क्वायर x tan y अपॉन ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाना है आपको। तो ये है sec स्क्वायर y इनटू tan x। देखो इधर dy by dx आ गया, इधर ये sec स्क्वायर x अपॉन tan x को f ऑफ x बोल दो, इनटू में है, और ये tan y अपॉन sec स्क्वायर y को f ऑफ y बोल दो, और दोनों भी टर्म इनटू में है। देखो sec स्क्वायर x अपॉन tan x को f ऑफ x बोल दो और ये tan y अपॉन sec स्क्वायर y को f ऑफ y बोल दो, और इनटू में है, सामने माइनस है, तो ये f ऑफ x इंटू f ऑफ y आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। मतलब इधर x वाला भी फंक्शन और y वाला ही फंक्शन है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया। अब अपने को यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो वेरिएबल को कैसे सेपरेट करते, इधर dy दिख रहा, तो ये y वाले को इधर ले आते क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और x वालों को इधर ही रहने देते और ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, बाय separating the variables, वेरिएबल्स को सेपरेट करने का मतलब y वालों को dy के साइड ले आओ और x वाले को dx के साइड, या dx को x वाले के साइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये dy को ही रख देंगे ऊपर, यहां से y वाली टर्म, ये tan y नीचे आएगा और ये sec स्क्वायर y ऊपर जाएगा। तो इसको लिख रहा हूं मैं sec स्क्वायर y अपॉन tan y और ये dy
इज इक्वल टू, ये माइनस को यही रहने दो, ये वाला माइनस है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, और ये वाले dx को इधर कर दो। ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, x वाले dx के साइड हो गए, y वाले dy के साइड हो गए। अब यहाँ dy दिख रहा है, यहाँ dx दिख रहा है, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, कर लो इंटीग्रेट। ये इंटीग्रेशन का साइन लगाएं, सेक स्क्वायर y अपॉन 10y, और ये dy इज इक्वल टू, माइनस को बाहर रहने दो, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x अपॉन 10x, और ये dx। यहां तक करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब देखना, एक बहुत बेहतरीन मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा या फॉर्मूला बताऊंगा जिससे बड़े बड़े क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ 10y दिख रहा है और ये ऊपर सेक स्क्वायर y दिख रहा है, और ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। तो अगर अपन इस 10y को t पुट कर दे तो ये 1/t हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आपके पास में लॉग मॉड ऑफ t, और 10y को जब अपन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर बाय dy की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये 1/y हो जाएगा, ये सॉरी 1/t हो जाएगा, और सेक स्क्वायर y को dt लिख देंगे, सेक स्क्वायर बाय dy को dt लिख देंगे, तो वह इंटीग्रेशन 1/t dt आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ t हो जाएगा, और t की वैल्यू रख देंगे तो क्या लॉग 10y हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे t पुट करके। ऐसे इधर भी है, नीचे 10x से ऊपर सेक स्क्वायर x है, तो इस 10x को t पुट करें तो नीचे t हो गया, तो 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ t आपके पास, और 10x को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर x dx की वैल्यू dt के टर्म में आ जाएगी। तो ये 1/t और सेक स्क्वायर x dx को dt लिख देंगे तो 1/t dt आ जाएगा, इसका भी लॉग मॉड ऑफ t आ जाएगा। तो अब इसको भी टी पुट करना है, इसको भी टी पुट करना, दोनों साइड टी पुट करना, कौन इतनी झंझट पाएगा। तो मैं इसके लिए एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही आसान भी रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको सॉल्व कर देंगे। Since integration of f dash of x upon f of x dx is equal to log f of x plus c। देखिए क्या है ये फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx। देखिए f डैश ऑफ x जो है f ऑफ x का डिफरेंशिएशन है, तो इसका जो इंटीग्रेशन, अब आपको ये देखना है कि नीचे जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव यदि ऊपर लिखा है या उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, लॉग लगाना है, और ये जो फंक्शन यहाँ पर था उसको यहाँ लिख देना है, लॉग एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। कोई आपको टी पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर ये 10y फंक्शन है, इसी का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर y होता है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ अपॉन एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 10y लिख सकते हैं, और प्लस सी लगा देंगे, एक साइड में लगाएंगे। और यहाँ देखो ये 10x है और ऊपर इसी का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x दिख रहा, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लॉग 10x हो जाएगा, प्लस सी लगा देंगे अपन एक साइड, तो विच एम्प्लाइज ये हो जाएगा लॉग 10y, सी लगाने की जरूरत नहीं, ये लॉग एफ ऑफ एक्स हो गया, एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे आपका 10y इज इक्वल टू, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ भी देखो नीचे 10x से ऊपर सेक स्क्वायर x है, नीचे जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसको log 10x लिख सकते हैं आप, माइनस log 10x, और जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटा तो एक कांस्टेंट c लगा देते, प्लस सी लगा दो। वो ये c आप इस साइड भी लगा सकते हैं, इस साइड भी लगा सकते हैं, लेकिन अपन इसी साइड में लगाते हैं। हो गया आसानी से, कोई टी पुट करना नहीं पड़ा। आपको देखना क्या है कि नीचे जो फंक्शन उसी का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो उसको आप log f ऑफ x लिखो। ये f ऑफ x था आपका, तो log 10y हो गया, ये f ऑफ x है, ये f डैश ऑफ x है, उसी का डेरिवेटिव है, तो ये log 10x हो गया और प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला याद कर, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इससे आगे। आसान फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर f डैश ऑफ x, नीचे f ऑफ x प्लस dx इज इक्वल टू log f ऑफ x प्लस सी। जो फंक्शन नीचे उसी का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो उसको log के साथ में लिख दो आप उस फंक्शन को, और सी लगा दो एक साइड। याद रखना है काम का फॉर्मूला, पहले आया नहीं था ये, अब आ गया। अपन टी पुट करके करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी तो लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन, इसलिए आसानी से ऐसा, लेकिन ये फॉर्मूला जरूर लिख देंगे आप, ऐसा करने के बाद में ये फॉर्मूला जरूर मेंशन कर देंगे ऐसा। चलिए अब ये सॉल्व हो गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं।
ये नेगेटिव टर्म दिख रही है, मैं इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो विच एम्प्लाइज log tan y प्लस log tan x इज इक्वल टू सी। यहाँ पर log m प्लस log n वाला फॉर्मूला लगा देते, log m इंटू n, इसको लिख सकते हैं log tan y इंटू tan x इज इक्वल टू सी। ऐसा आ गया। अब देखो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में आ रहा है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे बेस में कुछ नहीं लिखा है तो बेस में हम ई लिख सकते हैं, बेस में ही लिख दिया मैंने। अब देखो लॉग के साथ में या बेस में ई और ये क्वांटिटी इधर सी है, तो क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस में ईच रहता है, इधर की क्वांटिटी पावर में आ जाती है और ये वाली क्वांटिटी इक्वल टू के साइड में आ जाती है। तो ये हो जाएगा आपका विच एम्प्लाइज ई रेस टू द पावर सी, कर लो ये वाला सी आ गया पावर में, और ये tan y इंटू टेन एक्स को इधर लिख देते हैं, इसको tan x इंटू टेन वाई लिख लो सीक्वेंस में, tan x इंटू टेन वाई का मतलब tan y इंटू टेन एक्स, इंटू में टर्म है आगे पीछे लिख सकते हैं। आ गया। अब देखिए ये जो ई रेस टू सी दिख रहा है ये कांस्टेंट है। आपको ये सिखाया जाता है कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कांस्टेंट केवल सी लिखना है, तो ई रेस टू सी को सी पुट कर दो बस, पुट ई रेस टू सी इज इक्वल टू सी। ये क्या हो जाएगा tan x इंटू tan y इज इक्वल टू सी। सी को इधर लिख दिया मैंने, ई रेस टू सी को सी लिख के इधर कर दिया, बस यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया, बस यही आपका गिवन इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो गया, ये आंसर है। देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था इसका डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का था, इसलिए इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया। जनरल सोल्यूशन की पहचान ये है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में रहेगा उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके जनरल सोल्यूशन में आएंगे। आंसर दिखा देता हूं मैं आपको इसका। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, tan x इंटू tan y इज इक्वल टू सी, 9.4 एक्सरसाइज। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस एक्स डी वाई माइनस e रेस टू x माइनस e रेस टू माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म पहचानना है कि वो किस टाइप का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो सबसे पहले हम इसको ऐसा सॉल्व करते हैं कि एक साइड में लेफ्ट साइड में केवल dy बाई डी एक्स बचे। उसके लिए ये dy बाई टर्म को मैं यहीं पर रख देता हूँ, ये dy बाई टर्म को, और ये dx बाई टर्म को इधर शिफ्ट करता हूँ। विच एम्प्लाइज e रेस टू x प्लस e रेस टू द पावर माइनस एक्स dy इज इक्वल टू, ये माइनस को इधर शिफ्ट कर लो तो ये प्लस हो जाएगा, e रेस टू x माइनस e रेस टू माइनस एक्स प्लस हो गया, और ये dx। हमको dy बाई dx चाहिए, तो ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके dy के अपॉन में ले आओ और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर दो। विच एम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको यही रहने दो और इसको नीचे ले आओ, माइनस e रेस टू द पावर माइनस एक्स अपॉन e रेस टू x प्लस e रेस टू द पावर माइनस एक्स। ऐसा आ गया। अब देखो इधर dy बाई dx और इधर f ऑफ x, केवल x वाली टर्म है इसके अंदर, तो इसको f ऑफ x बोलेंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू f ऑफ x है, तो ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर दो। फॉर्म पहचान में आ गया आपको, dy बाई dx इज इक्वल टू केवल f ऑफ x है, ये f ऑफ x को शो कर रहा है, पूरे x वाली टर्म है सारी की सारी। तो ये हो जाएगा आपका विच एम्प्लाइज dy को ही रहने दो, e रेस टू x माइनस e रेस टू माइनस एक्स अपॉन e रेस टू x प्लस e रेस टू द पावर माइनस एक्स, और ये dx को मैंने इधर कर दिया। आ गया सब। अब देखो इधर dy लगा हुआ है, इधर dx लगा हुआ है, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर रहे, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे क्योंकि dy और dx ऑलरेडी लगा हुआ है। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेस टू द पावर x माइनस e रेस टू द पावर माइनस x अपॉन e रेस टू x प्लस e रेस टू द पावर माइनस x, और ये dx। अब देखो विच एम्प्लाइज
डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा। अब यहाँ देखो आप इंटीग्रल के साइन के अंदर नीचे ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स और ऊपर ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स है। मतलब अगर इसको टी पुट कर दिया जाए तो इसी का डेरिवेटिव ये है, देख लो। इसको जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स आएगा प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स आएगा, और माइनस एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। तो ये ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नीचे एफ ऑफ एक्स है और ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स है। तो अभी जो फॉर्मूला अपन ने यूज किए थे इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स, वही वाला फॉर्मूला अपन यहाँ लगा देते हैं। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। Hence integration f dash of x upon f of x dx is equal to log f of x और प्लस c। देख रहा आपको ये फॉर्म, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे दिया आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इससे इसको, ये हो जाएगा आपका log e रेस टू द पावर x और प्लस e रेस टू द पावर माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे ये है, ये उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स लिखना ये वाला प्लस सी लगा दो बस। y इज इक्वल टू लॉग ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी। बस यही आपका जनरल सोल्यूशन हो गया, ये आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था इसमें, सीधा सीधा ही आ गया। अब यही आंसर आ रहा है आपकी बुक में, इसलिए यही छोड़ देंगे अपन। और नहीं तो कभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता तो यहाँ पे ई लेते हैं, उसकी पावर में इसको करते, इसको अलग करके सॉल्व कर, लेकिन ऐसे ही आंसर आ रहा है। दिखा देते हैं, ये रहा y is equal to log e raised to x plus e raised to minus x plus c। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, dy by dx is equal to 1 plus x square into 1 plus y square। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखो इसमें dy by dx इधर ही दे दिया उसने। अब इधर चेक कर लो, ये एफ ऑफ एक्स है और ये एफ ऑफ वाई, दोनों इनटू में है। तो पहले से ही अपने को पता चल गया कि ये जो है dy by dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में, मतलब वेरिएबल को अपने को सेपरेट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल लिख देता हूँ, बाय separating the variables, separating the variables। देखिए मैंने पहले इसके फॉर्म को पहचाना है, आपको बताया dy by dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ, उसके बाद लिखा है। मैं तो कहीं भी आ नहीं रहा फॉर्म वैसे और लिख दिया। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पहले अपन चेक करेंगे वो ये, और फिर लेके आप इसको अपन सेपरेट करते हैं। ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके dy के साइड ले आते हैं और ये dx को इधर करते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और ये dx कर दिया अपन ने। वेरिएबल को सेपरेट देख लो आप, कर दिया आसानी से। x वाले x के साइड dx के साइड चले गए, y वाले dy के साइड आ गए। अब यहाँ dy लगा हुआ है, यहाँ dx लगा हुआ है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड कर लो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और ये dx। देखो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर डायरेक्ट tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन है। तो इसके इंटीग्रेशन को tan इनवर्स y लिख देता हूँ, which implies tan inverse y is equal to 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। एक पावर ऐड कर दियो, टोटल पावर से डिवाइड करते हैं और प्लस c लगा दो। तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। बस यही आपका आंसर हो गया। tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो गया। देखो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव dy बाय dx था, फर्स्ट ऑर्डर का था, इसलिए उसके जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया c। जितना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव का ऑर्डर रहेगा उतने ही आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का था ये, तो एक कांस्टेंट आया आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। बस ये आंसर हो गया। आंसर दिखा देता हूं मैं आपको, ये रहा आंसर tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। चलो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, y log y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0।
ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका हमको जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हमको उसका फॉर्मेट चेक करना पड़ता है कि कौन से फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स है, या dy बाई डी एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई है, या dy बाई डी एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो पहले हम इसको dy बाई डी एक्स इजिकल टू बनाते हैं कि कैसा बनता है, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो देखो ये dy वाली टर्म यहाँ दिख रही है और dx वाली यहाँ दिख रही है, तो ये माइनस दिख रहा है, तो मैं dy वाले को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा पहले, विच एम्प्लाइज ये y को ऐसे ही रहने दो log y, और ये dx को ही रहने दो, इज इक्वल टू x dy। अब देखिए x dy इधर आ गया है ना, माइनस का इसलिए इधर शिफ्ट कर दिया। अब मैं x dy को इस साइड में लिख लेता हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपने को इस साइड में dy चाहिए रहता है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, x dy इज इक्वल टू y log y dx, ऐसा होगा। देखो आप ये dy को ही रहने देते और ये dx को नीचे ले आते क्योंकि अपने को लेफ्ट साइड में केवल dy बाई dx चाहिए, और ये वाले x को इधर कर देंगे। तो विच एम्प्लाइज ये dy बाई dx इज इक्वल टू ये y log y को यही रहने दो और ये वाले x को नीचे ले आओ। देखो dx को नीचे लाया तो dy बाई dx हो गया, ये x को नीचे लाया तो y log y अपॉन x। अब देखो ये dy बाई dx इज इक्वल टू ये x दिख रहा और ये y log y दिख रहा, तो 1 अपॉन x को तो आप f ऑफ x बोल लो और y इंटू log y को f ऑफ y बोल लो, तो ये आपका f ऑफ x इंटू f ऑफ y के फॉर्म में आ गया। dy बाई dx इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y दिख रहा, मतलब बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल अपने को लगाना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, लगाओ बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, करो सेपरेट। कैसे सेपरेट करेंगे, y वाले को इधर dy के साइड ले आते हैं और x में ही रहने तो dx को इधर कर दो, तो 1 अपॉन y इंटू log y dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू dx। देखो ऐसा हो जाएगा वेरिएबल को सेपरेट करने से। अब यहाँ dy दिख रहा है, यहाँ dx दिख रहा, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन 1 अपॉन y इंटू log y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, ऐसा आ गया। अब देखो ये log y दिख रहा है, तो इसको बोल दो आप f ऑफ x या f ऑफ y, और log y को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन y आ जाएगा। तो मतलब अपना वही वाला फॉर्मेट यहाँ पे लग सकता है, लग जाएगा इंटीग्रेशन f ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू log f ऑफ x वाला लगेगा। मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ फॉर्मूला लिख के, सेंस इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू log f ऑफ x और प्लस c लगा दो। तो यहाँ पर f ऑफ x के प्लेस पे log y है और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश ऑफ x के प्लेस पे 1 अपॉन y, तो ये हो जाएगा log y, which implies ये log और f ऑफ x के प्लेस पे log y, ऐसा देखो log y इज इक्वल टू 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ x हो जाएगा और एक कांस्टेंट लगा दो c, ऐसा आ गया। चलिए इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी आंसर नहीं आएगा। ये log mod ऑफ x को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका, एक स्टेप यहीं ले लेता हूँ मैं पहले, log y माइनस log mod ऑफ x इज इक्वल टू c। यहाँ पर log m माइनस log n वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, विच एम्प्लाइज log m के प्लेस पे है log y और n के प्लेस पे है मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू c, ऐसा आगे भाई। अब देखो ये तो अपन ने सॉल्व कर दिया ऐसा, लेकिन ऐसा आंसर नहीं आ रहा,
ये लॉग के फॉर्म में है, आंसर अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा, तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दूँ। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए जो लॉग का बेस है, यहाँ पे कुछ बेस नहीं लिखा था तो आप ई लिख लो। अब फॉर्मूला वही है, ये जो ई है ये बेस में ही रहेगा, इधर की क्वांटिटी इसकी पावर में आ जाएगी और ये आपकी एक साइड में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका विच एम्प्लाइज e रेज़ टू द पावर c इज इक्वल टू log y अपॉन मॉडुलस ऑफ x। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो अपन ने किए क्या है, सिंस log e और यहाँ x इज इक्वल टू y है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, e बेस में तो बेस में रहेगा, y इसकी पावर में आ जाएगा और ये x इधर हो जाएगा। बिना लिखे भी कर सकते हैं। अब ये जो e रेज़ टू c है इसको तो अपन कांस्टेंट c लिखेंगे और ये जो मॉडुलस ऑफ x है, मॉडुलस ऑफ x की यहाँ कोई जरूरत नहीं है तो इसको हटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका e रेज़ टू द पावर c, अभी रहने दो, अभी हटाते हैं इसको, ये log y अपॉन, अब देखिए यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x लिखा हुआ है, तो मॉडुलस ऑफ x डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो तो x आ जाएगा और लेस देन 0 हो तो माइनस x आ जाएगा। अभी अपने को तो पता ही नहीं कि x की वैल्यू कैसी है, तो हम दोनों साइन ले लेंगे, प्लस वाला भी ले लेंगे और माइनस वाला भी, प्लस माइनस x ले लिया और मॉड हटा दिया। ये प्लस माइनस के साइन को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, x को भी कर देता हूं मैं, तो ये प्लस माइनस e रेज़ टू c इंटू एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई, ऐसा कर दिया मैंने, कर सकते हैं। प्लस माइनस एक्स को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया। अब इतने को देखो आप, प्लस माइनस ई रेज़ टू सी कॉन्स्टेंट है, प्लस माइनस ई रेज़ टू सी के प्लेस पे केवल सी लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका c इंटू एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई। यहाँ लिख देता हूं मैं, क्या यूज किया अपन ने, पुट प्लस माइनस ई रेज़ टू द पावर c इज इक्वल टू सी, कॉन्स्टेंट अपने को केवल c रखना है, बाकी कुछ नहीं रखना है। अब ये आंसर हो गया अपना, लेकिन ऐसा भी आंसर बुक में नहीं आएगा, अभी इसको और सॉल्व करना है। अभी भी देखो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिख रहा है, तो फिर से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपन कन्वर्ट, देखो यहाँ पे लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा है, तो मैं फिर से यहाँ पे बेस ई लिख देता हूँ, लॉग का बेस ई लिख दिया आपने। अब फिर से ई बेस में है तो बेस में रहेगा, इधर जो क्वांटिटी दिख रही है ये इसकी पावर में आ जाएगी और वाई अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका e रेज़ टू द पावर c इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसा हो गया। या y को आप इस साइड लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर cx बोल दो, बस ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया, y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर cx। ऐसे सॉल्व करेंगे आप इसको, आंसर दिखाता हूं मैं आपको, ये रहा 7 वाला, y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर cx, छोटा सा लिखा है cx, बड़ा करके देख सकते हैं आप, देख रहे हैं cx। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, x रेज़ टू द पावर 5 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y रेज़ टू द पावर 5। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट का है, dy बाई dx इज इक्वल टू f ऑफ x है, या dy बाई dx इज इक्वल टू f ऑफ y है, या dy बाई dx इज इक्वल टू f ऑफ x इनटू f ऑफ y। इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड में केवल dy बाई dx को रहने देते हैं, बाकी की चीजों को इधर ले जाते हैं, तो ये dy बाई dx को ही रहने दो और x रेज़ टू 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस y रेज़ टू 5 के अपॉन में कर दो, व्हिच इंप्लाइज ये dy बाई dx को ही रहने दो इक्वल टू ये माइनस y रेज़ टू द पावर 5 अपॉन x रेज़ टू द पावर 5। देखो ऐसा हो गया। अब इसको देखो, इधर dy बाई dx आ गया, f ऑफ x माइनस 1 अपॉन x रेज़ टू 5 ये f ऑफ x है, और y की पावर 5 ये f ऑफ y, तो f ऑफ x इंटू f ऑफ y के फॉर्मेट में dy बाई dx है, मतलब यहाँ पर बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स आपको लगाना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, बाय separating the variables by separating the variables, करो सेपरेट। देखो ये y वाले को इधर ले आते हैं dy के साइड और dx को इधर कर देंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन y रेज़ टू द पावर 5 dy इज इक्वल टू माइनस साइन यहीं पे है, 1 अपॉन x रेज़ टू 5 को यहीं रहने दो और ये dx को इधर कर दो।
देखो मैंने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, y रेस टू 5 को dy के साइड ले आया, dx को x रेस टू 5 के साइड कर दिया। अब यहाँ dy है, यहाँ dx से दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर लो। तो ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन y रेस टू द पावर 5 dy इक्वल टू माइनस सामने इंटीग्रेशन 1 अपॉन x रेस टू द पावर 5 dx। अब विच एम्प्लाइज इंटीग्रल, देखो ये y रेस टू 5 को ऊपर लेके चले जाते हैं तो y की पावर -5 हो जाएगी, y रेस टू पावर -5 dy इक्वल टू ये माइनस, ये x रेस टू 5 को भी ऊपर लेके जाओ तो x रेस टू द पावर -5 और ये dx। अब इनके दोनों के इंटीग्रेशन आपके पास में y रेस टू -5 को y के रिस्पेक्ट में एक पावर प्लस कर दो, टोटल पावर से डिवाइड कर दो, ये y रेस टू द पावर -4 हो जाएगा और -4 से डिवाइड करेंगे, -5 पे +1 करेंगे तो -4 और -4 से डिवाइड कर दिए इज इक्वल टू, ये माइनस है, x रेस टू -5 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में एक पावर प्लस करेंगे तो -5 + 1 -4 और टोटल पावर से डिवाइड करो -4 से और इंटीग्रेशन हट गया तो एक कांस्टेंट c लगा दो। ये -4 से -4 को कैंसिल कर दो, देखो -4 से -4 कैंसिल कर दिया मैंने। अब क्या बचा आपका, विच एम्प्लाइज y रेस टू द पावर -4 इज इक्वल टू -x रेस टू द पावर -4 प्लस c। ये x रेस टू द पावर -4 माइनस वाले इसको इधर शिफ्ट कर लेते तो प्लस हो जाएगा, विच एम्प्लाइज x रेस टू द पावर -4 प्लस y रेस टू द पावर -4 इज इक्वल टू c। बस इससे ज़्यादा क्या सॉल्व हो गया, यही आपका आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, x रेज़ टू द पावर -4 प्लस y रेज़ टू द पावर -4 इज इक्वल टू c। ये जनरल सॉल्यूशन है, इसके अंदर एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ रहा क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जो था वो फर्स्ट ऑर्डर का था। आंसर दिखा देता हूँ आपको, ये रहा x रेज़ टू द पावर -4 प्लस y रेज़ टू द पावर -4 इज इक्वल टू c, 8 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है।